बच्चों के एक सवाल से मेरा सामना अक्सर होता है कि ब्रेन का पावर क्या बढ़ाने के लिए कुछ है, ब्रेन टॉनिक। तो देखिए, बाज़ार में बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, वो अगर इंग्रेडिएंट अगर सही है उनका, तो कुछ कारगर हो सकती है। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, व्यवहारिक धरातल पे आप ब्रेन के लिए क्या टॉनिक के तौर पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। एक और सवाल है कि बंगाल में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे क्रांतिकारी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष हुए, वहाँ कोई विशेष चीज़ बंगाल में क्या यूज किया जाता था ब्रेन के लिए, ये भी एक सवाल है। ये 2 वीडियो इसके बारे में जारी कर चुका हूँ, बूस्ट अप योर माइंड पार्ट 1 पार्ट 2, आप उसे देख लेंगे। और जहाँ तक ब्रेन के पावर बढ़ाने की बात है, तो पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ, प्राणायाम जो होता है वो बहुत कारगर होता है। उसमें एक क्रिया है, वास्तव में प्राणायाम नहीं है, एक हठजों की क्रिया है, 60 क्रियाओं में, वो है कपालभाति। अब लोग प्राणायाम कहते हैं उसे, लेकिन वो एक हठजों की क्रिया है। तो उससे ब्रेन बहुत शार्प होता है। उससे 2 फायदे होते हैं। लीवर में जो बहुत तरह की पेस्टिसाइड जमा हो जाते हैं ना, बहुत सारी जहरीली चीज़ें, वो गायब हो जाता है और ब्रेन बहुत शार्प होता है कपालभाति से। साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी आपको फ़ायदा होगा ब्रेन को, ठीक है, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। अनुलोम विलोम आप सुनते होंगे। अनुलोम विलोम वास्तव में प्राणायाम नहीं है। वास्तविक प्राणायाम नाड़ी शोधन है। उसका एक चैप्टर है अनुलोम विलोम पर, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो कि बहुत विस्तारित, बहुत ही वेरिएशन वाला, बहुत विविधतापूर्ण है। जो आप देखते हैं कि इस बाएं से लो और दाहिने से छोड़ो, और दाहिने से लो बाएं से, ये उसका पहला चैप्टर है। इसके बाद बहुत लंबा, बहुत समय लगता है, सालों लगता है नाड़ी शोधन करने में। तो इन सारी चीज़ों से तो होता है फ़ायदा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि टॉनिक यानी खाने से, ऐसा क्या है? तो पहले मैं बता दूं कि जो आप बोल रहे हैं बंगाल में क्या यूज किया जाता था, तो वहाँ जो यूज किया जाता था उसे अगर आप लेंगे तो कैंसर हो जाएगा। वो वहाँ फ्रेश फिश हेड हर घर में लोग खाते थे, और फिश हेड में एक ऑयल आता है जो ब्रेन के लिए बड़ा टॉनिक का काम करता है। पर अभी जो बर्फ़ से लोग, जो फ्रोजन बर्फ़ से निकाल के फिश लाते हैं, उसका अगर हेड आप खाएंगे तो उससे कोई विशेष फ़ायदा होगा नहीं, नुकसान ही होगा। ताज़ा होना चाहिए, तो इसलिए उसे तो आप भूल जाए। मैं एक बहुत आसान, बहुत कारगर चीज़, मैं चूँकि अनुभव के आधार पर आपको बताऊँगा कि ब्रेन के लिए फ़ायदा होता ही है, क्योंकि अपने परिवार में भी देखा है। मेरे बड़े भाई थे, इस दुनिया में नहीं रहे, वो झारखंड के 3 बड़े बहुत नामी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हुए, बहुत नामी इंस्टीट्यूशन। एक स्कूल नेतरहाट स्कूल है झारखंड में, वहाँ साधारण बच्चों को तो लिया ही नहीं जाता है, वहाँ पढ़े थे। एक कॉलेज है सेंट जेवियर्स, वो भी, ये तीनों हिंदुस्तान के नामी संस्था है। नेतरहाट स्कूल, सेंट जेवियर्स कॉलेज और BIT मेसरा, ये तीनों में पढ़े थे और मेरिट लिस्ट होल्डर थे। तो वो बचपन से उस चीज़ का यूज करते थे। प्रयोग के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि आदमी को संदेह होता है कि मैं यूज ही नहीं किया तो कैसे बोल रहा हूँ। सिद्ध चीज़ चाहिए ना भाई। तो मैंने अपने परिवार में देखा है। तो वो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उत्तम कुमार राय, मेरे बड़े भाई। और वो हर सुबह मुंह धोने के बाद ब्राह्मी का पत्ता खाया करते थे खाली पेट, ठीक है। मेरे पिताजी भी खाया करते थे। मेरे गाँव की नदी में था पहले, मेरे घर के कुआं में भी था, अब तो नहीं है। तो पिताजी डॉक्टर थे, पर बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। कुछ दुर्लभ प्रमेय को उन्होंने सिद्ध किया था, तो वैदिक गणित के बड़े जानकार थे। तो वो भी ब्राह्मी पत्ता यूज करते थे। यानी कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ब्राह्मी पत्ता से दिमाग तेज होता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में तो मैं बता दूं, मैं भी यूज करता था, लेकिन मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं बच्चा था, पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। 4th क्लास तक मैं पढ़ा ही नहीं। मेरे घर के बगल में एक जैन लड़की रहती थी, कुमकुम नाम था उसका। उसकी किताबों को मैं घर में कभी रविवार को देती थी, लाता था और वही पढ़ लेता था कभी कभी खुद ही। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई मेरी होती नहीं थी। मैं शास्त्र के पहले शस्त्र पकड़ लिया। मैं यहाँ के झारखंड के आदिवासी बच्चों के साथ मैं शस्त्र संचालन सीखता था। और यहाँ बहुत नामी है रामनवमी अखाड़ा, अखाड़े में मैंने बहुत वाहवाही लूटी है। तो कहने का मतलब कि पढ़ाई लिखाई से मेरा वास्ता नहीं था। 4th क्लास तक मैं वैसे ही बस रविवार को थोड़ा बहुत
उस कुमकुम की किताबों को पढ़ लेता था, वही मेरी पढ़ाई लिखाई होती थी। एक मिलिट्री अधिकारी की पत्नी ने एक दिन मेरी माँ से कहा कि इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। घर के हालात ही ऐसे थे, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो गया था। तब मेरी माँ ने एडमिशन दिया। प्रिंसिपल साहब जो है वो मेरा टेस्ट लिए और सीधे चौथे क्लास में दाखिला उन्होंने दिया। मैं फर्स्ट आया और दोहरी तरक्की मुझे मिली। जो मैं इसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई, यानी इसके बाद हालात और बुरे हुए। उसके बाद कभी 6 महीना पढ़ता था, फिर घर में बैठ जाता था, कभी 2 साल के लिए बैठ जाता था। करते करते किसी तरह मैट्रिक तक पहुंचा। ग्रेजुएशन भी किया, कुछ स्पेशलाइजेशन भी किया है योगा, पत्रकारिता, लिव साइंस वगैरह में। और ऐसे अवसर मिले मुझे कि एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेशन की एक विधा है माइक्रोफिल्म। उसमें भी एक बहुत ही अच्छी प्रणाली की चीज़ है, वो है AT स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया, यानी कि वो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई। वो माइक्रोफिल्म बहुत अच्छी है, क्योंकि एक छोटे से बक्से में एक पूरे लाइब्रेरी किताब को आप माइक्रोफिल्मिंग कर सकते हैं। और उसमें मुझे चांस मिल गया, उस पर भी कुछ काम किया मैं। पर हाँ, मैं ब्राह्मी पत्ता मैं भी यूज़ करता था। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ब्राह्मी पत्ता कहीं भी मिले तो उसे आप लगा लें घर के आसपास, थोड़ा सा जगह में लग जाएगा। और 2-4 पत्तियाँ सुबह खाली पेट खाएंगे तो ये ब्रेन टॉनिक का काम करेगा, अगर आप सस्ते में निपटना चाहें तो। ठीक है। और चंदन, साउथ इंडिया में लोग चंदन लगाते हैं ना, वो भी दिमाग में लगाते हैं तो आपका दिमाग ठंडा रहता है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं, इससे आपका जो है दिमाग तेज होगा। जो भी जिज्ञासु बच्चे हैं वो जान जाएं। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो विज्ञापन देख के तो करना ही नहीं है। विज्ञापन की जो स्थिति है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि किस तरह चीज़ें होती हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? डाब है। अब 1993-94 में कोलकाता में ये बात बहुत तेज़ी से फैली। कोलकाता में डॉक्टरों ने फैलाई, आप बुद्धिजीवियों ने कह नहीं सकता, लेकिन कि डाब में कुछ भी नहीं है। डाब में केवल प्यूरिफाइड वाटर है, प्यूरिफाई किया वो वाटर है, और कुछ नहीं है। मतलब एक शुद्ध पानी है केवल प्राकृतिक रूप से। लेकिन ये हज़ारों साल से डाब हम लोग यूज करते हैं। गर्भवती माताएं डाब विशेष रूप से प्रयोग करती थी। युवतियाँ रूप लावण्य के लिए डाब का प्रयोग करती थी। अचानक 1993-94 के जाड़े में क्या हो गया कि डाब में कुछ भी नहीं है, और पता चला कि गर्मी आते आते वहाँ कोको कोला लॉन्च हो गया, जिसे एक बार जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बाहर किया था। यानी कि इस तरह के अफवाहों में कि इसमें नहीं जाना चाहिए। कंपनियां क्या करती हैं कि कोई लॉन्च करना है तो उसके पहले वो तरह तरह की चीज़ें बाज़ार में अफवाह फैला देती हैं, तो उसमें नहीं जाना है। आप सीधे जानिए, ब्राह्मी पत्ता आपके लिए बहुत कारगर होगा दिमाग तेज करने के लिए।